जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स का, जिससे पूरी दुनिया कांपती है और आतंकवादी के पसीने छूट जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहले नंबर पर है मार्कोस कमांडो फोर्स। मार्कोस कमांडो फोर्स का गठन 1987 में किया गया था। दुनिया की सबसे बेस्ट कमांडो में भारत की मार्कोस कमांडो का नाम आता है। मार्कोस कमांडो जल, थल और वायु सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की सबसे बेहतरीन कमांडो है। मार्कोस कमांडो AK-47 स्नाइपर से लेकर सभी हथियार चलाने में निपुण होते हैं। यदि आप मार्कोस कमांडो के हाथ पैर भी बांध दें तब भी वह तेजी से तैर सकते हैं। 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले से निपटने के लिए मार्कोस कमांडो की अहम भूमिका थी। तो दोस्तों, हमारा जो मार्कोस कमांडो हैं दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है। यदि आप भारत का दूसरे नंबर का खतरनाक कमांडो हैं तो वह है पैरा कमांडो फोर्स। पैरा कमांडो फोर्स का गठन 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई के दौरान किया गया था। यह कमांडो भारत की सबसे ज़्यादा शिक्षित और मजबूत कमांडो है। कारगिल युद्ध के दौरान पैरा कमांडो फोर्स ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। पैरा कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग 30 से 35 हज़ार फीट की ऊंचाई से छलांग लगवाकर ट्रेनिंग दी जाती है। पैरा कमांडो फोर्स को स्पेशल यूनिफॉर्म भी दिया जाता है। इनका यूनिफॉर्म का हल्का रंग उन्हें रेगिस्तान में छिपने और डार्क रंग हरियाली में छिपने में मदद करता है। इस फोर्स में उन्हीं कमांडो को शामिल किया जाता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तेज हों। भारतीय सेना का यह एक अहम कमांडो फोर्स है जो कि दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, अगला सबसे खतरनाक कमांडो है NSG। NSG कमांडो का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। भारतीय कमांडो की सर्वश्रेष्ठ कमांडो NSG कमांडो फोर्स का नाम आता है। इसकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा कठिन होती है। उन्हें प्रतिदिन कठिन अभ्यास करना पड़ता है। NSG कमांडो फोर्स गृह मंत्रालय के अधीन आता है। NSG कमांडो आतंकवादियों से लड़ने में काफ़ी सक्षम होते हैं। NSG कमांडो बम निरोधक, VIP सुरक्षा और हाईजैक के समय काम आते हैं। इस कमांडो को ब्लैक कैट भी कहा जाता है और दोस्तों, ये सबसे खतरनाक कमांडो होते हैं। दोस्तों, भारत का अगला कमांडो फोर्स है जो सबसे खतरनाक है, कोबरा कमांडो फोर्स। कोबरा कमांडो फोर्स का गठन सन 2008 में किया गया था। यह फोर्स दुनिया की सबसे बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। इस फोर्स के जवानों को गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके जवान घात लगाकर हमला करने में बेहद एक्सपर्ट होते हैं। कोबरा कमांडो का काम ज़्यादातर गुप्त रखा जाता है। राष्ट्रभवन, राष्ट्रपति और संसद भवन की सुरक्षा का जिम्मा इसी फोर्स का है। यह दुश्मनों को धूल चटाने में माहिर होते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन हमारे जो कोबरा कमांडो हैं सबसे नंबर 1 पर आते हैं। अगला कमांडो फोर्स है गरुण कमांडो फोर्स। इंडियन एयर फोर्स की एक अहम फोर्स गरुण कमांडो फोर्स भी है। 2004 में गरुण कमांडो फोर्स का गठन किया गया था। गरुण कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग हवा, पानी, जमीन तीनों पर दिया जाता है। इस कमांडो का उपयोग हवाई हमले और रेस्क्यू के लिए इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग रहता है। गरुण कमांडो फोर्स काले रंग की टोपी पहनते हैं जो कि दुश्मनों का काल होते हैं। गरुण कमांडो फोर्स दुश्मनों का काल होते हैं। अगला कमांडो फोर्स है SPG कमांडो फोर्स। SPG फोर्स का पूरा नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। SPG फोर्स का गठन इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1985 में हुआ था। SPG फोर्स का मुख्य काम प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना होता है और बड़े बड़े VIP का। SPG कमांडो को खास अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ काली यूनिफॉर्म में आप देखे होंगे। इस फोर्स के जवान बेहद फुर्तीला, चुस्त और समझदार होते हैं। इनके पास आधुनिक हथियार होते हैं। दोस्तों, जो दुनिया में सबसे आधुनिक हथियार होता है वह SPG कमांडो फोर्स के पास ही होता है। ये प्रधानमंत्री और उनके परिवार की रक्षा में लगे होते हैं। दोस्तों, अगला जो सबसे खतरनाक भारत के कमांडो हैं वह है घातक कमांडो फोर्स। घातक कमांडो फोर्स के नाम से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह फोर्स कितना घातक है। इस फोर्स का गठन 1965 में पाकिस्तान और भारत के युद्ध के समय हुआ था। यह फोर्स भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स है। युद्ध के समय यह फोर्स सबसे आगे चलती है। जब दुश्मन के साथ आमने सामने का जंग होता है तब इस फोर्स का प्रयोग किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग भी पैरा कमांडो फोर्स की तरह ही होती है। तो दोस्तों, ये पैरा कमांडो फोर्स से भी ज़्यादा एडवांस लेवल का कमांडो होते हैं। अगला कमांडो जो है कि सबसे महत्वपूर्ण है वो है फोर्स 1 कमांडो। फोर्स 1 कमांडो का गठन मुंबई आतंकवादी हमले के बाद
महाराष्ट्र सरकार ने सन 2010 में इसका गठन किया था। इस फोर्स का मुख्य काम मुंबई को सुरक्षित रखना है। यह फोर्स किसी भी आपदा या हमले की सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यह फोर्स की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि मात्र 15 मिनट में आतंकवादी को धूल चटा सकता है। तो दोस्तों ये भी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कमांडो फोर्स होते हैं। अगला कमांडो फोर्स है CISF कमांडो। CISF का पूरा नाम होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF का गठन 10 मार्च 1969 को हुआ था। CISF कमांडो को खास तौर पर VIP एयरपोर्ट और इंटरनेशनल की इलाकों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। दिल्ली और मुंबई जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी फोर्स की निगरानी में होता है। दोस्तों ये CISF जो फोर्स होती है देश के आंतरिक जो सबसे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल होता है या फिर इंडस्ट्रियल होता है उसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। और दोस्तों जो सबसे आखिरी नंबर पर और सबसे खतरनाक कमांडोज होते हैं वह होते हैं स्वात कमांडो। स्वात कमांडो फोर्स का गठन 1965 में भारत और पाकिस्तान जंग के बीच हुआ था। इनकी ट्रेनिंग NSG कमांडो की तरह होती है। स्वात कमांडो का मुख्य कार्य होता है दिल्ली और NCR को आतंकी हमलों से बचाना, क्योंकि दिल्ली NCR में हमेशा आतंकियों का साया रहता है, इसलिए इस कमांडो फोर्स को स्पेशल बनाया गया है और सबसे खतरनाक भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉप 10 कमांडो फोर्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी। ये कमांडो फोर्स दिन रात मेहनत करके देश की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों भारतीय सेना के लिए गौरव की बात है। और दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।